ये सर है आपको भी बहुत जो आपके सीनियर है वो भी आपको कॉल करे तो नॉट आपने रिसीव नहीं किया कल तो भाई साहब हमारे एक तो ना दो बार करो ये देखो ऐसा करना कि कॉल है 8 मिनट जी नहीं आप एक मिनट क्योंकि सीधे आरोप आप पर ये लगाए गए हैं कि आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे, 4 घंटे से आप नहीं आ पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आप ये देख लो जरा, देख लो सब लोग देख लो, मतलब हर चीज़ में एलिगेशन। इसके पहले ये देखना एसडीएम से कॉल आई है, इमीडिएटली एसडीएम से बात हुई है मेरी, देखो आप भी कुछ बोलेंगे मैडम को? नहीं, और उसके नहीं इनका तो मैं आप मैडम को सुन जी, बोलिए आप। उसके बाद मैंने तुरंत इमरजेंसी से मेडिकल ऑफिसर को भेजा यहाँ पर, ठीक है। इमीडिएटली हो सकता है मैं नहीं पहुँच सकती थी, जैसे आज भी मेरे साथ सिचुएशन हुई, मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी कोई खड़ी करके चला गया, नहीं निकाल पा रही थी गाड़ी, बहुत देर तक, अभी भी आधे घंटे तक ढूंढती रही, नहीं मिली गाड़ी। चलो ठीक है, मैंने इमरजेंसी से सीधे डॉक्टर जियालाल को यहाँ भेजा है और मैंने कहा कि जाके चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। संध्या को मैंने इमीडिएटली घर से बुलाया, मैंने कहा अगर उसकी सिचुएशन सही नहीं है तुम आओ। ये गया हुआ था ब्लड डोनेशन कैंप से हमने कर गया था, आगे आपके सामने आ गया। बाकी मैं इनकी तो कर देती हूँ जो भी। डॉक्टर गुप्ता, जो पेशेंट के साथ में है उसने ये भी आरोप लगाए हैं कि अस्पताल का पूरा सिस्टम जो है वो चरमरा गया है, कोई भी व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है और बड़ी मतलब वर्ड जो उनके रहते हैं वो बड़े हार्श रहते हैं, जो पेशेंट के साथ होते हैं उन लोगों के साथ काफ़ी अन्याय जैसी स्थिति होती है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, हॉस्पिटल के पूरे हॉस्पिटल के बारे में मैं इतना नहीं कहूँगी क्योंकि आई एम ओनली इंचार्ज ऑफ ब्लड बैंक, ठीक है। ब्लड बैंक में मेरे साथ में जो कुछ भी गलती हुई है, मुझे जैसे ही पता चला है उसी समय तुरंत मैंने कार्रवाई करी है, तुरंत मैंने दूसरे लैब टेक्नीशियन को अरेंज करा, यहाँ पर डॉक्टर भी भेजा मैंने, इमीडिएटली इमरजेंसी से डॉक्टर भी यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कार्रवाई अगर आपने वो डॉक्टर नहीं भेजा होता ना डॉक्टर मुक्ता, तो भाई साहब ने ना कोई और ही सैंपल उठा के दे दिया था ब्लड का, जो किसी और को चाहिए था। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अब इनके खिलाफ तो मैंने एक्शन करना है, जो भी करना है। अभी मैं इनका मेडिकल कराती हूँ, जी, ठीक है ना, मेडिकल मैं इनका कराऊंगी, जो भी कोई प्रॉब्लम है वो इनको, जो अगर गलत काम करेगा तो उसको भरना तो पड़ेगा उसको, नो डाउट, ठीक है। ये हॉस्पिटल आज ही नहीं है कि ये पहला केस ये आया है कि दारू पी के कोई ऑन ड्यूटी था, इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए, बट ये जो हादसा हुआ है ना, ये हादसा ना बुलाया जाएगा ना, हम किसी को भूलने देंगे। ये क्या दिखा रहे हैं सर आप? नहीं दिखाने के लिए कोई बात नहीं, विनय ऐसा है, अभी आपका मेडिकल हम करवाएंगे नीचे मेडिकल में। अगर आप ये कहते कि आपने दारू नहीं पी हुई है तो वो पता चल जाएगा। आप पूरी मीडिया के सामने ये बयान दो कि हम दारू नहीं पी है। नहीं, मैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं तो बोला मुझे माफ कर दो, हमने मैंने पी ली है। नहीं, कोई बात नहीं, हमने बयान किसी का कोई नहीं लेना, हमने सीधे मेडिकल का बेस्ट आइडिया, ठीक है ना। वो मेडिकल का जो आप कराएंगी उसका जो सैंपल होगा आप भी करेंगे, एक सैंपल हमें मिल जाएगा, हम अपने लैब में भी करेंगे, जैसा आप करना चाहें कर ले। मेडिकल की जो प्रोसीजर है हम पूरा का पूरा मेडिकल वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है ना। जो नीचे मेडिकल होगा, इनका मेडिकल होगा और उसकी जैसे ही जो कुछ भी होगा वो फर्दर कार्रवाई करनी जाएगी। लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि आप 4 घंटे से मेरे को कॉल कर रहे हो, मैं कॉल नहीं उठा रही हूँ, और अगर मैं कॉल नहीं उठाती तो ये किसके बोलने पे यहाँ पे आ गए, या फिर नीचे से इमरजेंसी से डॉक्टर किसके बोलने से आ गए यहाँ पे? आपने उनको यहाँ बुलाया था क्या? बोला हमने उनको, सर हमने उनको इमरजेंसी में जाके पूछो, पूरी लोग वहाँ पड़े थे, उन्हें पता क्या बोला? हमारी एक मिनट, अगर आप ये बोल रहे हैं ना, हमने ये बोला, अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, अगर ये जो है ये इनको मैंने तुरंत यहाँ बुलाया, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुक्ता, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर कॉल, यू आर नॉट सेइंग कि मैंने बुलाया, मैंने किया, दिस इज योर ड्यूटी।
हम तो हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं आप, हमें चैरिटी नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स। आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपको नहीं पता, आप नहीं थी ना, और आप कह रहे कि इमरजेंसी में नहीं गए, हम इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गए, मेरे पास ऐसे यूनिट चाहिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। आप क्या बोल रहे थे? मैडम अग्रवाल, आपने ये कहा कि डॉक्टर मुक्ता को आपने 4 बजे फ़ोन किया था और 4 बजे से 7:15 हो गए। मैंने इनको कॉल नहीं किया। देख लीजिए, I'm not saying, मैंने दिखा रही हूँ डॉक्टर ऐसा वर्मा की फोन 6:08 का आई है, उठाते दूसरे कमरे में रखा था फोन, मैं उठाते फोन में नहीं उठा। मैंने देखिए सर, ऐसा है ना, कोरोना टाइम चला हुआ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन है, चाहे हम लोग हैं, चाहे आप लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, बट ये कोई नहीं बोल सकता कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। हॉस्पिटल में ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ये बोलते हैं, हमें नहीं पता, आप उनसे पूछो। ओटी वाला डॉक्टर बोलता है नीचे जाके बात करो, ऊपर वाला बोलता है ये बात मेरे सामने खुद हुआ है, मैं इसकी खुद भुगतभोगी हूँ, तो मुझे इस बारे में मेरे को किसी ने कुछ बताया नहीं है, मैंने आज खुद फेस की है प्रॉब्लम। जब हमारे जैसा आदमी फेस कर सकता है तो फिर गरीब लोग क्या नहीं फेस करेंगे यहाँ पे। इसीलिए हॉस्पिटल नहीं है मैम कि आप लोग हमें हेल्प करते हैं, यह तो वर्ड ही गलत था कि वो बोलता है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प क्या कर रहे हो आप हमारी? आप ड्यूटी कर रहे हो। और ऐसे लोगों की वजह से ना ऐसे लोग बदनाम होते हैं पूरे हॉस्पिटल। फिर बोलती सरकार काम नहीं करता, सरकार बहुत अच्छा काम करती है, मगर आप जैसे लोगों को तो निकाल के बाहर खड़े होकर बताना चाहिए कि ये आदमी है भाई, देखो इसको ध्यान से, इस आदमी को ड्यूटी पे रखना चाहिए, इसको बाहर निकालना चाहिए यहाँ से। और इन लोगों की वजह से ना सर, जो ईमानदार लोग काम करते हैं ना, वही हमेशा पछताते हैं। तो प्लीज़ मैं ये सबसे गुजारिश करूँगी कि ऐसे लोगों को ना नौकरी पे रखा जाए, ना उनका काम किया जाएगा। डॉक्टर्स हमें ये बोलेंगे ना हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आके, हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो सर उनको चैरिटी की, उनको फिर उनकी तनख्वाह भी 1 तारीख उनकी उसकी ना डालो फिर, अगर वो हमारे लिए चैरिटी कर रहे हैं। वी आर नॉट सर, हम उसमें बिलीव नहीं करते कि सर हम आए, हम तो सर ज़रूरतमंद है तब यहाँ इनके पास आते हैं। हमने क्या करना सर इनके पास आके, जब ये बोलते हैं हमने ये किया, हमने आपके लिए वो किया। इनकी ड्यूटी बनती है, ये काम हमारे लिए करते हैं, आपका काम है आप करेंगे। आप कोई जस्टिफाई नहीं करेंगे अपने आप को कि हमने ये कर दिया, वो कर, आपकी ड्यूटी है मैडम की। जिस तरह से हम काम करते हैं, आपको सरकार आपको नहीं, फिर आप ये नहीं, आप ये भी नहीं बोल सकते कि हेल्प कर रहे हैं हमें, ये भी नहीं बोलेंगे ये। दिस इज नॉट डॉक्टर्स के लिए आप कम से कम ऐसे शब्द। अरे डॉक्टर्स क्या मतलब है? डॉक्टर्स हमें ऐसे बोलेंगे नीचे हम ड्यूटी पे हम हेल्प कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे सर। हम लोग थैंक्स भी करते हैं ना इनका। सर हमने पूरे जिला में ना पूरे डॉक्टर्स अगर हमारा फर्ज है इनको थैंक्स कर सकते हैं हम लोग। हम हाथ ही जोड़ सकते हैं, मैंने वो क्वेश्चन करने का भी हमारी मदद कर लो, हम नहीं छोड़ते इनके आगे हाथ कि मैडम आप हमारे आपने हमारे लिए किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुक्ता, वी प्रिविलेज्ड कि आपने हमारे लिए कुछ किया। थैंक यू मैडम, यू सेड कि आप लोगों ने ये बोला कि हम रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मैं आज उसकी खुद डॉक्टर जो आप जो मर्जी बोले डॉक्टर मुक्ता, बट यू आर सीरियसली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे बोलेंगे कि मैंने ये क्या, मैंने मैडम आपकी ड्यूटी बनती है, आपका ऑन ड्यूटी आपका स्टाफ है, ब्लड बैंक का किसी और का नहीं है। ऐसा है ब्लड बैंक का आपका स्टाफ। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपने मैडम आपसे बहुत कुछ पूछना थी, मैडम देखिए आपने छोड़िए, मुझे इस समय कुछ नहीं कहना है। आप कह भी नहीं सकती क्योंकि आप ऑन ड्यूटी, क्योंकि इन्हीं का स्टाफ है ऑन ड्यूटी, शराब पी के बैठा हुआ है और मुझे पता क्या बोलता है, हाँ जी पीली तो क्या करूँ मैं पीली में, इन्हीं का स्टाफ है वो। ब्लड बैंक नहीं बोलते ना, सिर्फ मैं ब्लड बैंक की इंचार्ज हूँ, आई एम द ओनली इंचार्ज ऑफ ब्लड बैंक एंड शी इज द इंचार्ज। आस्क हर कि इनका स्टाफ क्या कर रहे हैं, आस्क हर कि इनका स्टाफ, इनको बहुत सफाई दी ना, मुझे पूछिए ना कि इनके ब्लड बैंक का कर्मचारी क्या कर रहा था, आस्क हर। मैम ये जो सारे इल्ज़ाम आज ब्लड बैंक पर लगाए जा रहे हैं, आपका इल्ज़ाम लगाए गए, पहले तो फ़ोन ना सुनने के इल्ज़ाम लगे, अब आप पे सीधा इल्ज़ाम लग रहा है कि आप ब्लड बैंक के इंचार्ज हो, उसको लेकर क्या मानना है। और जैसा कि पेशेंट के द्वारा कहा जा रहा था कि कल उनको ब्लड नहीं मिला और उन्होंने अपने से अरेंज किया, इसको लेकर क्या कहना है मैम कि सोलन अस्पताल में आज ब्लड की कमी है कि इतने बड़े अस्पताल में ब्लड के लिए बाहर से लोगों को शिमला से उन्हें बुलाना पड़ा? मुझे पहले ये बताइए कि कौन से वाले ब्लड ग्रुप के लिए आपको बाहर से बुलाना पड़ा, मुझे पहले ये बताइए। ए बी पॉजिटिव कह रहे हैं मैम। ओके, ए बी पॉजिटिव के लिए आपको बुलाना पड़ा। ए बी पॉजिटिव जो है ये भी हमारे ग्रुप में डरा था, नहीं एक मिनट, हमारे पैर ग्रुप में डरा था। मैं शिमला अपने बात को एक मिनट ले लीजिए ना, जो भी बात है मैं बता रही हूँ, मुझे भी बोलने दीजिए। जी जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर 2 मिनट दीजिए। अच्छा आप अपना जी बोलिए।
जी डॉक्टर साहब, जो ये आज मामला आया है जिसमें जैसा कि आप सभी को मालूम है कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत कॉमन ब्लड ग्रुप नहीं है जी। हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में ब्लड यहाँ मौजूद है। कई बार किसी ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और वो रेयर ब्लड ग्रुप होता है। अब AB पॉजिटिव की अगर हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, अगर आपको कल भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है, हो सकता है हमारे पास AB पॉजिटिव की कमी हो। आज भी हमने ब्लड कैंप लगाया है यहाँ पर धर्मपुर में, हमारे गुरुद्वारे में 41 ब्लड सैंपल आज भी कलेक्ट हुए हैं। रेगुलर रूटीन हमने कोरोना के दौरान भी कभी भी शॉर्टेज यहाँ होने नहीं दी, लेकिन रेयर ब्लड ग्रुप में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अभी कल की बात है, कल एक A निगेटिव भी ब्लड था। A निगेटिव हमारे पास निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन ये होता है कि कई बार एक ही पेशेंट को 4-5 यूनिट की ज़रूरत पड़ जाती है। 2-3 यूनिट, 2 यूनिट तो मिनिमम लग जाते हैं। और कई बार जो होता है कि A निगेटिव को हम, बल्कि जितने भी हमारे पास जो निगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनके डोनर्स को हम हमेशा कॉल पर रखते हैं, ताकि उनका, क्योंकि एक ब्लड ग्रुप का जो है ये ड्यूरेशन होता है 30 to 35 डेज इसकी एक्सपायरी होती है। अगर हमने आज किसी निगेटिव ब्लड का या रेयर ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ले लिया तो और वो 35 डेज तक नहीं लगा, तो वो उसको फेंकना हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। किसी भी ब्लड बैंक ऑफिसर को अगर कोई इसका ब्लड लॉस होता है तो वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता। पिछले दिनों के मुकाबले में हमने, हमारा जो रूटीन होता है उसमें हमको ये पता होता है कि हमारा कितना रेयर ब्लड ग्रुप लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, उसके हिसाब से हम हमेशा कॉल पर रखते हैं। डॉक्टर साहब एक बात पे कंप्लीट करते हैं। असल में ये बात O नेगेटिव और A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव का नहीं है। मामला ये है कि आपका कर्मचारी जो था वो ड्यूटी टाइम पर शराब पीकर व्यस्त था। आप उसके विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर वो ड्यूटी पे कोई भी व्यक्ति शराब पीकर है, मैं उसका इमीडिएटली MLC करा रही हूँ अभी जाकर, और जैसा भी होगा, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसमें उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा। आप ये कह रहे हैं, मैंने इमीडिएटली तुरंत ही दूसरे लैब टेक्नीशियन को, जिसका कि मुझे मालूम था कि उसने शराब नहीं पी रखी है, सही अवस्था में है, तो उसको इसीलिए इमीडिएटली कॉल करा था कि यहाँ पर कोई भी गलती ना हो। तो इसके लिए मैंने बस ये कार्रवाई करी है कि भाई जो दूसरा यहाँ पर लैब टेक्नीशियन आ गया उसने आपको प्रॉपर्ली आपका जो है वो डोनर का ब्लड लेके और आपको दे रहा है। वो मैम जैसा आपने कहा AB जो ब्लड ग्रुप है वो इतना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन बात करें कल रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब के द्वारा भी ब्लड डोनेशन कैंप किया था, क्या वहाँ पे भी इस तरह का कोई ब्लड ग्रुप आपको नहीं मिला था जो बाहर से बुलाने के? नहीं मिला ना, अगर मिला होता तो हम दे ही देते। जब ऐसा है ना, आपको भी मालूम है कि पिछले कल भी हमने जो है वो मरारी मार्केट में जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप करा, लेकिन ये है कि वो इमीडिएटली जो है वो, एक तो पहली बात ये है कि जैसे हमने ब्लड ग्रुप करा, कल शाम को जो है वो ब्लड लेके कलेक्ट करके आए हैं, सवेरे उसकी सारी स्क्रीनिंग हो रही है, सारे ग्रुप आपका। आप ये चाहेंगे कि हमने कल शाम को ब्लड कराया, जैसे आज भी हमने ब्लड कलेक्ट कराए, तो कल पूरा दिन उसकी स्क्रीनिंग होगी। उसमें पहले टेस्ट करा जाएगा कि उसमें कहीं कोई HIV का कीटाणु तो नहीं है, कोई हेपेटाइटिस B का तो नहीं है, या कोई मलेरिया का कीटाणु तो नहीं है। पहले जब स्क्रीनिंग हो जाती है उसके बाद प्रॉपर फिर इसका डोनेशन जो है वो शुरुआत करी जाती है। ये नहीं है कि हमने ब्लड अभी लिया, अभी हमने कैंप से लिया और एकदम से हमने ब्लड ले लिया। अब एक बात रहती है, जो अधिकारी आपके यहाँ पे कर्मचारी जो शराब पी कर आए, आगे की कार्रवाई किस तरह की होगी? हालांकि पहला मामला नहीं है मैम, सोलन अस्पताल में बाकी के भी मामला है, हल्की फुल्की कार्रवाई के कारण छोड़ दिया जाता है, और यही आज ये कारण है कि आज दोबारा वही गलती रिपीट हो रही है। नहीं, ये देखिए, अगर यहाँ पर मेरे सामने ये पहला मामला आया हुआ है और इसके लिए मैंने इनको बोल दिया है कि हम अपने कर्मचारी का अभी मेडिकल करा रहे हैं, अभी मैं इनको इमरजेंसी में भेज के इनका मेडिकल कराती हूँ और उसके बाद जैसा भी होगा वैसे कर लेंगे। डॉक्टर साहब आपने जैसे देखा होगा कि पहले भी कुछ दिनों पहले भी काफ़ी अस्पताल जो था वो बड़ी सुर्खियों में रहा था, जिसमें डॉक्टर जो था शराब पीकर मशरूफ पाया गया था, और आज जो है दूसरा आपका कर्मचारी जो है, क्या कारण है कि हॉस्पिटल में लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जान रही हूँ। अगर आपने मुझे आपसे मुझे पता चल रहा है कि ऐसा कोई कार्रवाई, ऐसा कुछ पहले भी हुआ है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक का है उसका मेरा है और उसमें मेरे पास ये पहला केस आया। मैम जो पब्लिक के लिए बाहर आपका नोटिस बोर्ड लगा है, टेक्निकल बात मैं भी आपसे टेक्निकली पूछ रही हूँ। मैं भी मैडम से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगी कि मैडम आपके स्टाफ ने जब किसी 4 बजे से 2 आदमी यहाँ बैठे थे, ब्लड बैंक के बाहर बैठे थे, एक टेक्निकल क्वेश्चन है
जब इनका आदमी इनका स्टाफ का मेंबर यहाँ आता है, वो ब्लड देने के लिए आता है, वो जो थैली दी गई थी वो थैली गलत चली गई मैडम। यहाँ से आपके जो भाई साहब झूम रहे हैं यहाँ पे शराब के नशे में, उसने वो गलत दे दिया। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे अपने कि आपके स्टाफ के मेंबर की वजह से किसी को गलत खून चढ़ जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता? ये टेक्निकली है, आप पूछिए मैडम से प्लीज़। आज ही हुआ है, मैडम को शायद इस बारे में पता नहीं क्योंकि वो थे नहीं यहाँ पे। ऐसा है ना कि वो मुझे पहले थैली देखना पड़ेगी और मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसने जो ब्लड ग्रुप रिक्वायर्ड था वही ब्लड सैंपल दिया या नहीं दिया। इसके बारे में कोई आप ये नहीं कह सकते जब तक प्रूफ नहीं होता कि उसने कोई गलत सैंपल दिया। ठीक है मैम, जिस तरह से 1 मिनट से उसमें मैम 15/6 की डेट है, मतलब वो कब तक अपडेट होगा या लास्ट वैसा ही चल रहा है जो यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप के लिए नोटिस? नहीं, हमारा जो है नीचे कैजुअलिटी में पूरा का पूरा ब्लड बैंक के बाहर जो बोर्ड लगाए गए हैं उसमें कितने यूनिट ब्लड है, वो 15/6 के बाद अपडेट ही नहीं ऐसा है कि बीच में अब जैसे रेगुलर रूटीन में जा रहे हैं, कैंप में जा रहे हैं, कई बार हो जाता है कि डिले हो जाए। 15/6 से लेकर 15/6 से लेकिन आप ये देखिए ना, हमारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारा अपडेटेड है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि ब्लड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। लेकिन मैम बात करें जिसका पेशेंट है वो ऑनलाइन उस वक्त तो नहीं देखेगा मैम, डायरेक्ट ब्लड बैंक पे आएगा और नोटिस बोर्ड जो आपसे द्वारा लगा हुआ है ना, तो नीचे कैजुअलिटी में भी लगा हुआ है, कैजुअलिटी में पूरी की पूरी लिस्ट लगी हुई है। मैम ये कब तक अपडेट होगा? अभी कर रही है। ठीक है, थैंक यू मैम। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जिनके द्वारा बात की कि क्या मुद्दा है, सारा सर कैसा हुआ, हालांकि आपको भी जानते हैं कि क्या मुद्दा दर्शकों, ये हमने आपको जो कर्मचारी उपस्थित थे वो शराब पीकर थे, उसका मामला कवर करने की कोशिश की। अब जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम है? नमस्कार मैम। प्रियंका निहाल जी, आप बताइए जी, क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे जो चल रहा है, जो आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आज मैं खुद नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है आज बोलने के लिए, क्योंकि ये सब आंखों के सामने घटा है। तो इससे हम मुकर नहीं सकते कि जो आज यहाँ पे हुआ है। जब भी हम हॉस्पिटल में आए, हम इमरजेंसी में जहाँ पेशेंट है रखा हुआ, उसकी अटेंडेंस से मिले, उसने बोला मैडम मैं इतना परेशान हूँ, यहाँ घूम रहा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नो डाउट कल यहाँ से भी पॉजिटिव भी ब्लड चाहिए था, कल भी मिला, परसों भी मिला। तो हम इस चीज़ का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं हॉस्पिटल पे कि खून नहीं मिला है। हम तो डोनर को लेके आए थे, हम तो खून देने आए थे। कोई बात नहीं, इतना हॉस्पिटल में खून नहीं होता है, छोटा हॉस्पिटल है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं। बट जब आज हम खून लेने के लिए यहाँ पे आए, देने के लिए आए, डोनर को लेके आए, यहाँ पे बाहर बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं था, किसी ने कोई कॉपरेट नहीं किया। इमरजेंसी में जाके डॉक्टर को नीचे पूछते हैं, हमें क्या पता जी, हमें नहीं पता। दे आर डिनाइंग। हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास जो भी ओ पॉजिटिव नेगेटिव या ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए था वो उसने वहाँ से निकाला, उसने पता नहीं क्या भरा क्या नहीं भरा, उसको दिया और वो पार से हॉस्पिटल से वापस आ गया। वो ब्लड की ये ब्लड नहीं है भाई, को चेंज करो उस थैली को। तो देखिए मैडम, जब ये जिंदा आदमी के जीते जी ये खून चढ़ाएंगे और ये जो डॉक्टर यहाँ पे स्टेटमेंट दे के गए हैं कि हमें नहीं पता, तो पता है तो देना पड़ेगा। अभी उन्हें कॉल नहीं उठाया है, तो आप देखिए, हमने किसी को, डॉक्टर ऐसा कहते, मैंने किसी बंदे को बुलाया है, टेक्नीशियन, जो एकदम इमीडिएट बेचारे अपनी ड्यूटी की खत्म होने के बाद भी ड्यूटी देने आए हॉस्पिटल में। उन्होंने सैंपल लिया और अच्छी तरह से 2 पेशेंट को किया, एक डोनर से भी ब्लड निकाला, एक जो पहले जिसको ब्लड गलत थैली चली गई थी उसका भी काम किया। इन्होंने हर तरीके से हमें कोऑपरेट किया, उसके लिए इनका थैंक यू है। ब्लड बैंक के हेड को आने में कितना समय लगा कुल मिला के, जब से आपने एमएस को बात की और उन्होंने मैम को कॉल किया? सर क्योंकि उनका कहना था 7:20 तक वो यहाँ थी नहीं, 6 बजे से, अगर वो कह रही कि 6:10 से उनको कॉल मिल चुका था। लगभग 1.5 घंटे का सिनेरियो। 7:20 पे आई थिंक 7:20 तक वो यहाँ नहीं थी, 7:30 तक वो यहाँ पहुँची है। तो इतना टाइम तो लगा ही है, तो इतने टाइम में तो कुछ सोचिए सर की, और पेशेंट गिल्टी, और जो अटेंडेंट है वो जो यहाँ पे विनय जी है, ही इज़ नॉट गिल्टी। और एसडीएम साहब को भी इत्तला की गई और हर तरह से हमने पूरी कोशिश की, मदद की, हमें मिली भी है। बट हॉस्पिटल का कोई भी सीनियर डॉक्टर 1.5 घंटे से पहले यहाँ कोई अवेलेबल नहीं हुआ। हमने बार बार कॉल किया बट कोई हमारे सामने नहीं आया। हम लोगों को तो हॉस्पिटल में आए हुए 4 बजे से हम यहाँ हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, 4 बजे से हैं, तो अब तो रात के 8 बज रहे हैं। तो 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से आए तो कितनी देर तक आपको यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं मिल पाया? हमें 4 बजे से लेकर सर जब आए हैं बस इन्होंने सैंपल लिए, बस यही थे। बस और जो मैम विनय जी जो शराब पी के आए थे, जैसे कि आप कह रहे हो, वो यहाँ थे ही नहीं सर। वो कितने बजे तक आए? सर वो मैक्सिमम आई डोंट नो कितना टाइम हुआ था उस टाइम पे, 1 घंटे बाद आए होंगे वो यहाँ पे। ऑन ड्यूटी थे लेकिन 1 घंटे बाद? हाँ, 1 घंटे बाद। वो भी शराब आपके अनुसार जो आप कह रहे हैं कि शराब पी? यस, ही ड्रंक। और जो मैम उनसे अंदर ब्लड गिरा
वो सर हमारे सामने ही जब वो सैंपल, जब वो दूसरा बंदा सैंपल ने बोला कि पहले आप सैंपल लेके आ जाइए, वो खून जो सैंपल्स में उसमें आता है सर वही गिरा दिए। बताओ फिर क्या पेशेंट का दूसरी बार खून निकालोगे आप जाके पास जाके ये बोलोगे कि और खून लेके आओ भैया वो तो खराब हो गया, पर हमारे सामने गिरा है वो खून, हमारे सामने उनके हाथ कांप रहे थे तो क्या सैंपल लेते। और सर अब्यूज़ कर रहे, मैडम अंदर अब्यूज़ कर रहे हैं और ऊपर से बोलते हैं अगर मैंने शराब पी ली तो क्या हो गया। मैम ये आपके पास उस टाइम का जो कार्यक्रम उसका वीडियो जी 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 मैम अब आगे आप क्या मेरी बस यही मांग है कि इस ऐसे इसको ही नहीं, इसके जैसे जितने भी आदमी ऑन ड्यूटी ऐसी हरकत करते हैं, खासकर हॉस्पिटल में ऐसी कोई हरकतें होती है तो उनको कभी भी स्टाफ में या फिर कहीं और जॉब नहीं, उनको जॉब से निकाल देना चाहिए बस, और उनको रिलाइज होना चाहिए। अभी हम कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे केस आया था जी बच्चे का बच्चों वाले उसमें, इवन कि उस बच्चे की जो है डेथ हो गई चंडीगढ़ में, तो उस दौरान भी जो है डॉक्टर पर यही आरोप लगाए थे जो उनके माँ बाप थे कि देखिए, डॉक्टर ने ड्रिंक की, वो ज़रूर अब बच्चे को टाइम से ट्रीटमेंट है। जी जी मैंने वो ज़रूर, वैसे मैंने पर्सनली मुझे इसके बारे में नहीं पता था, बट हाँ मीडिया के माध्यम से ये केस मैंने ज़रूर देखा था, बट सच तक जब मैंने वो वीडियो देखी थी तो हाँ ही ड्रंक, वो डॉक्टर ड्रंक था। और जिस तरह से आज ये स्टाफ एक दूसरे को यूनिटी बना, एकता बना रहे हैं, काश ये काम के टाइम में भी ऐसी यूनिटी बनाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर काम के टाइम में भी ये बोले कि यस ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी ड्यूटी है, हम करेंगे, आपको अगर डॉक्टर नहीं मिल रहा तो हम है ना आपके लिए, काश ये यूनिटी वहाँ देखने को मिलेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। दूसरे नहीं देना ब्लड एक ही है भाई, 2 मिनट 2 यूनिट बोला था सर। हाँ मैं वही तो बोला दूसरा कौन है सर 2 यूनिट, एक से नहीं एक से निकलेंगे दो एक नहीं से एक से नहीं बोलेंगे, दूसरा कौन है दूसरा तो चला गया सर, इतनी देर थोड़ी ना वो उसमें पहुंच रहा था सर, इतनी देर तो वेट करते रहे, एक ये था एक दूसरा डोनर था, वो तो सर रहता है क्योंकि तो सर मेरी आखिरी बच जाती है वहाँ के लिए, और कोरोना में सर उसको रोक भी नहीं सकते, क्या बोलें सर इतने घंटे अपने तो अब इनके लिए तो परवरिश चलो ब्लड कैंप हाउस कैसे निकलेगा। एक हम पत्रकार आई थी ना लड़की, तो भी बोल रही थी मेरा ए भी पॉजिटिव है, पत्रकार आई थी लड़की, हाँ सिक्योरिटी गार्ड भी है सही, सिक्योरिटी गार्ड का भी शायद ये भी पॉजिटिव है, सिक्योरिटी गार्ड भी आपके एक पॉजिटिव है तो सही पता है सर इनका मेडिकल हो रहा है, कैसे कैसे हमारे बगैर कैसे ये तमाम ऐसे अपडेट्स हैं जो अस्पताल पर ऐसे कई मामले आप कई तरह के मामले देख सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर लाइव दिखाया कि जो यहाँ पर इनर क्लब की जो प्रधान है उन्होंने आरोप लगाया है यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन है यहाँ पे जो ब्लड चेक करते हैं उन पर आरोप लगाया है कि वो जो है उन्होंने ड्रिंक की भी थी, और किस तरह से जो आईसी क्षेत्र अस्पताल की मतलब की ऐसी जो वारदातें हमेशा सामने आई रहती हैं, और डॉक्टर है वो डॉक्टर होने के बावजूद ड्रिंक करके रखते हैं। अभी जो इन्होंने कहा कि जो ब्लड की मेन जरूरत थी कि ब्लड हॉस्पिटल में नहीं मिला, तो इन्होंने खुद अपने आप जो है ब्लड अरेंज करवा के जब ये ब्लड को यहाँ पर चेक करवाने के लिए लेकर आए तो उस वक्त जो इन्होंने यहाँ पर तस्वीरें पाई, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जो है इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर वो जो लैब टेक्निकल है वो यहाँ पर आए, और जब उन्हें वहाँ पर आए उसके बाद जो तस्वीरें इनके सामने आई कि जो डॉक्टर है इनका कहना है कि उन्होंने ड्रिंक की भी थी, इवन कि उनके हाथ हिल रहे थे, और उनके हाथ में जो है ब्लड का सैंपल भी था। जब वो ब्लड का सैंपल लेकर उनके हाथ इतने हिल रहे थे ड्रिंक करने के बाद कि वो जो ब्लड का सैंपल था जिससे वो चेक करने के लिए आए थे, वो जो सारा ब्लड है वो नीचे गिर गया। तो इन्होंने आरोप लगाया कि एक बार ब्लड चेक करने के लिए सैंपल ले आए और अपनी गलती के बावजूद जो है उनका जो ब्लड सारा नीचे गिर गया। और जब इन्होंने कहा कि भी डॉक्टर सर आपने ड्रिंक किया, तो डॉक्टर का कहना है कि हाँ ड्रिंक की है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो इस तरह की जो है यहाँ पर आज जो है यहाँ पर वारदात हुई, और साथ ही जो है यहाँ पर डॉक्टर से भी यहाँ पर बात की, और अभी जो है विनय जिनका नाम है
टेक्नीशियन जो है यहाँ पे ब्लड चेक करते हैं, उन्हें अभी नीचे ले जाया गया है। उनका भी जो है नीचे सैंपल लिया जाएगा कि उन्होंने ड्रिंक की थी या नहीं की थी। ये हम आपको लाइव रिपोर्ट में दिखाएंगे, क्योंकि जब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि डॉक्टर ने ड्रिंक की थी या नहीं की थी। वो भी हम आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। सर आप बैठ जाओ। कहाँ लगे? अच्छा अभी जो है दर्शकों, विनय जो कि यहाँ पे ब्लड चेक करते हैं, सैंपल चेक करते हैं, उन्हें जो है अभी यहाँ पर लाया गया है और अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही जो पता चलेगा कि उन्होंने ड्रिंक की थी या नहीं की थी। नहीं, उनके भी नहीं। बाद में आया है और आपकी जो बहस या वो जो चल रही थी पहले चल रही थी, क्या ऐसा है? हम सीधा डोनर जिसको ब्लड चाहिए था उसके पास गए, उसने हमें ये बताया। और उससे पहले एक आदमी जिसको हमारे इससे भी वो भी शराब पिए हुआ था पहले वाला, जिसको ब्लड चाहिए था सर, जिसको ब्लड चाहिए था, उसने जब ये बोला कि वो बेचारा कब से गेट के बाहर बैठा था। मैं भाई तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के गेट के आगे? कहते मैडम जी खून चाहिए। कितनी बार डॉक्टर ने, वो देखिए जो डॉक्टर अंदर काम कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। उनने अगर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं दिल से, जो काम कर रहे हैं सर। अगर पूरा हॉस्पिटल जिस तरह, जब हम हॉस्पिटल में एंटर हुए पूरा सन्नाटा था हॉस्पिटल में, कोई आदमी अपनी कुर्सी पे नहीं था। आपको ये पता है कि मतलब आपके बुलाने पे आए विनय, ये क्या ये सच बात है? जी, जब हम नीचे इमरजेंसी में डॉक्टर, मतलब वो ड्यूटी ऑफ से चला गया था और उसके बाद वो आया? कौन ड्यूटी? विनय सर इतना सर 4 बजे उनको बोलते हैं, वो 4 बजे से पहले का पेशेंट बैठा हुआ है मैडम, और वो पॉजिटिव ब्लड लेने वाला वो बोलता है मैं 4 घंटे पे आपसे 1 घंटा पहले का बैठा हूँ, यानी कि 3 बजे से ब्लड लेने के लिए बैठा हुआ था सर। तो 3 बजे तो किसी की छुट्टी नहीं होती ना सर ब्लड बैंक में, वो
से ही गायब था, क्योंकि एक ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए था। इनको भी पता है, जब हम नीचे आए थे सब बंद पड़ा हुआ था। ही इज द गार्ड, और एक और कोई और गार्ड भी था। जब हमारी होम गार्ड का ये कहना है कि आपने ये बोला कि विनय जो है वो हमेशा दारू पी के रहता है, और मैं बताऊंगी कि नहीं मतलब उन्होंने बोला जी सारा जी, इन्होंने कहा जी कि अगर वो बोलो आना दो उसको दारू पी के, आज मैं बताते हैं उसको। ये मतलब ये बात इनको पहले से पता थी कि नहीं? सर इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है, ये बात है इन्होंने भैया ये बात बोलिए जी सर। जी बिल्कुल जी। ये बात जब जिसको ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, जिस आदमी को ओ पॉजिटिव कुंडी लगी हुई थी मैडम, कुंडी ब्लड बैंक में 4 बजे के बाद ही ताला लगा है। ब्लड बैंक खुला हुआ था। मैम 1 मिनट, 4 बजे से पहले आए थे हम, ठीक है, ब्लड देने के लिए। कितने बजे आए थे आप? हम करीबन 3:45 के आसपास आए थे। जो ताला लगाता है ना, मैं उससे और कुंडी लगी हुई थी उसमें, कोई ताला नहीं लगा था, कुंडी लगी हुई थी, कुंडी लगी थी। ऐसा है ना कि देखो सब लोग गए हुए मैडम अग्रवाल, क्या ये बात सच है कि आपको पहले से पता था कि विनय शराब पी के है? कैसे पता मैं था? बताती हूँ आपको। जो ओ पॉजिटिव जिसको 3 बजे से जो बाहर बैठा हुआ था गेट के बाहर, ब्लड बैंक के 3 बजे यानी कि 4 बजे ये बोलते छुट्टी होती है, तो 3 बजे वो बोलते मैडम मेरे को 1 घंटा हो गया यहाँ बैठ के। वो ब्लड बैंक का आदमी है, मुझे अभी तक खून नहीं देके गया है, और वो शराब पी के है। कहते मैडम वो, मैं कहा क्या बात कर रहे हो आप? कहते हाँ जी मैडम शराब पी के वो आदमी। और फिर उसके बाद में नीचे आई, और उसके जब हम और ऊपर दोबारा वापस गए, उस टाइम वो अंदर से सब दरवाजे खुले हुए थे। भाई साहब अंदर बैठे हुए थे, वहाँ से अंदर से निकले, लैब से निकल गया है, सीधा मुझसे पूछते हाँ जी बोलो क्या है। मैं कहा सर ऐसे जब उनके और करीब गई तो सर पता लग गया सर कि इस ड्रंक। वो घर से आया क्या? वो हमें नहीं पता सर, घर से आया हरिद्वार से आया, वो हमें आप नहीं तो पता। पहले थे ना? पहले तो मौजूद कहाँ थे। सर हम नीचे आगे सर वो वैन लेके आई थी, उनको वैन लेके आई थी। उनको घर से लाया गया? वो हमें नहीं उनको सर पता ये नहीं सर। हमें पता, पर कहाँ से उनको लेके वैन आई? लेके आई हुई थी। वैन लेके वैन। आई थी सर। हमें नहीं जो पता इनकी कि सरकारी वैन सरकारी है, एम्बुलेंस वाली, वो उनको लेके आई थी। 3 बजे से वो डॉक्टर गायब मुक्ता, थे। क्या 4 बजे के बाद भी ब्लड बैंक वाले को बुलाया जा सकता है? 4 बजे के बाद ऑन कॉल पे होते हैं, वो पर- घर पे होते हैं, और उसको जब कभी इमरजेंसी होती है तो हमारे जो ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंग उनको घर से बुलाया क्या जाता है। ऑफ होने के बाद कोई भी आदमी अपने घर में शराब पी सकता है, हाँ या ना? नहीं, जो तो अगर देखिए जो कॉल पे ड्यूटी पे है उसको शराब नहीं पीनी है। क्या विनय कॉल पे था? हाँ, बिना कॉल पे है। आप चले चले पता नहीं पुलिस तो आई नहीं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, शायद कोई फॉर्मेलिटी होती है इसलिए जाने से पहले। शाम से सजा के लेके जाएगा नहीं, जब तक इस आदमी को नंबर नहीं बैठे तो अंदर बैठे भाई साहब, उनको पूरा पता लगना चाहिए कि प्रभाव करनी है किसी भी चीज़ में। और ऑन ड्यूटी शराब रिस्पॉन्सिबल क्या करेंगे जिसपे बीतती है ना आपसे, जिनके साथ लोग उनके परिवार को बताते, बाकी सब बोलते हैं सैंपल जिसको सैंपल दिया वो कहाँ गया? सैंपल ना हमारे को दिखाया गया, ना हमारे को बताया गया कि कहाँ गया। किसका लिया क्या पता? कहाँ गया? हम यहाँ पे तो देखा भी नहीं था। वीडियो बनाइए ना, बनाइए ना, किसी तरीके से बनाइए। मैं क्या है अभी भाई साहब अंडरग्राउंड कर दिया उन्होंने।
ये बेने के नाम का, ठीक है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे इनको दिखाओ। चलो बाद में फोन कर दो। मोबाइल का नंबर बताओ। मोबाइल का इसमें मोबाइल का नंबर डाला विचार में। सर ये ऐसी होती है सर, वेलकम कैसे यहाँ पर जो है यहाँ सैंपल लिखना विनय, ठीक है? ये सैंपल हमने अभी देखा। और रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट ये सैंपल सील होता है सर ना जी। क्या ये सैंपल हमें भी मिल सकता है? हमको लैब में जाके चेक करवा दें इमरजेंसी? नहीं, ये CTL को जाएगा सीधे, इसको सील होएगा पहले, ये हम सीधे हैंड ओवर करेंगे पुलिस को। ओके जी, जो सैंपल पुलिस को हैंड ओवर करेगा फिर सील हो जाएगा। ठीक, इसको करिए फिर सील जो भी लगा अच्छा सील कर रहे हैं, सारे कागज तो आ जाए पुलिस के कागज आ जी जी जी, अभी तो यहाँ रख देगा ना। लो जी 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 बिल्कुल। अब एक काम करो, एचएम साहब को तो 2 घंटे से एक 12 मिनट कृतिका मैडम को कांटेक्ट करता है ना, बता। हाँ सब आपको या तो वर्स्ट हो जाएगी हालत, या शहर की हालत बहुत बेटर हो जाएगी। ये तो गाली दे रहा है, उल्टा ही गाली दे रहा था। और कोई है नहीं सर क्या आपके पेपर में? ये तो वो बात है। हमारी टीम भी बोला है सर आपको? बस आप शेर सिंह जी को इतना बोलो, आपको बोलो पहल की टीम प्रियंका का याद करनी है। ये बोल रही है सी लोग इनके पास जाएगा और उसके बाद क्या आएगी कल 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 आ जाएगी। कोई वो थोड़ी बहुत बड़ा सैंपल है, ब्लड का 2 मिनट में आ जाएगा। ओके सर, चेंज नहीं करेंगे भाई, सैंपल कैसे चेंज कर देंगे? ये क्या क्या चेंज करेंगे? उसने खुद बयान दिया हुआ है और उस पे वीडियो पे कि हाँ जी मैंने शराब पी। आप क्या क्या चेंज करेंगे? कहाँ से करेंगे? एडिट नहीं होगा कुछ भी, और लाइव होगा जो कुछ होगा। वो तो मुझे नहीं पसंद, खुद का बयान नहीं पड़ता शराब का। क्या क्या करेगा वो? खुद माफी मांग रहा है जी, गलती हो गई बाद में। हाँ जी कर लो, जो करना है कर लो। हाँ अच्छा रुका दीजिए। हाँ रुका दो। बोलो यार। ऐसी कुछ है ना 00 ये ना किसी के साथ भी आ सकता है, हमारा परिवार किसी का भी इंडिया सफर है। ठीक है साफ ही है। ठीक है फेसन सर इतना फिर बिठा के लोग खाने चाहिए ऐसे लोगों को, जिम्मेवार लोगों को। और बर्खास्त हो से बस चलो भाई, हम अगला रास्ता ना खोलो। बहुत ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको नौकरी की जरूरत है। कपड़े में तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सोलन के क्षेत्रीय ज़्यादा कंफ्यूज थे। वो बच्चे को लेके गए, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये जो बच्चों के डॉक्टर है इसने जो है ड्रिंक की हुई है, जिसकी वजह
है कि जो लैब टेक्निक्स है जो ब्लड चेक करते हैं उन्होंने जो है ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करने के कारण जो है उनके हाथ हिल रहे थे, जिसके कारण उनके हाथ जो ब्लड सैंपल लेके आए थे वो ब्लड सैंपल जो है सारा का सारा फ्लोर पर गिर गया था, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। हालांकि उन्होंने खुद कबूल किया और इन्होंने कहा है कि उन्होंने लाइव वीडियो भी उस टाइम बनाई थी कि डॉक्टर ने खुद कहा था कि हाँ मैंने ड्रिंक की है। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मुद्दा उठाया है प्रधान है ये प्रियंका जी, जिन्होंने यहाँ पर जो है इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये सारी वारदात तो जो है इनके साथ हुई। उनका कहना है कि उस टाइम जो है उसने बड़ी बदतमीजी से भी इनके साथ बात की और टाइम पे यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तकरीबन 1 घंटे का इंतज़ार करने के बाद जो है वो लैब टेक्नीशियन वो आया और उसके बाद जो है उसने ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करने के बाद उन्होंने इनसे भी बदतमीजी की। आपके पास है वो खाने से हमारे को भी चाहिए सर, आपको पता है हमारे सामने ही होगा टेस्ट अरे नहीं हम खून पहले करवा देंगे उनसे, सैंपल मुझे टेस्ट में सब कुछ आता है। ऐसे थोड़ी लोगों की नाके में चलान करते चलाते हैं, उसके लिए हम अपने ब्लड सैंपल थोड़ी निकालते डॉक्टर से। अभी आपको बता दें दर्शकों, विनय जो कि ब्लड के सैंपल लेते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने जो मौका वारदात पर इस टाइम जो है ड्रिंक की गई थी, उनका भी जो है अभी मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। उनका जो है ब्लड ले लिया गया है जो रिपोर्ट, और पुलिस को भी जो उसकी सैंपल दे दिया गया है और जो है अब रिपोर्ट जो है कल तक आएगी। लेकिन अभी भी जो है यहाँ की इन क्लब की जो प्रधान है प्रियंका, इन्हें अभी भी जो है इन सबको आशंका है कि कहीं पर जो है ब्लड जो है चेंज ना कर दिया जाए। लेकिन अब तो दर्शकों अब देखना है कि कल जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो है विनय हैं जो ब्लड सैंपल लेते हैं, जो मौका वारदात पर जो ड्रिंक करते हुए पाए गए, अब उनकी कल की रिपोर्ट कैसी आती है, ब्लड की जो रिपोर्ट है वो कल ही आएगी। कल नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है तो कल ही पता चलेगा। अगर इनकी रिपोर्ट आने के बाद ये पाया गया कि इन्होंने सही में ही ड्रिंक की गई थी, इनके जो आरोप हैं वो सही ही हैं, तो उसके बाद जो है क्या कार्रवाई रहेगी ये हम आपको कल अपनी लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे। आप यहाँ पे थे जब सैंपल किया जा रहा है, सैंपल के टाइम आप थे? अभी भी जो है यहाँ पर ये आशंका बनी हुई है इनके कि जो ब्लड सैंपल लिया गया है वो विनय का ही लिया गया है या नहीं। इस बात को लेकर भी यहाँ पर जो इनके मन में अभी आशंकाएं जताई जा रही है।
है। कई बार लोगों की हमेशा शिकायतें रहती है डॉक्टर से, डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं है या नर्सों का व्यवहार ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर होता ही रहता है। तभी यहाँ पर पाया जाता है कि डॉक्टर ने ड्रिंक की हुई है। आज भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि जिस तरह से भी मैम ने हमें बताया कि यहाँ पर जो है मिले जो कि यहाँ पर ब्लड के सैंपल लेते हैं, उन्हें जो है इन्होंने मौके पर जब वो उन्हें मिले तो वहाँ पर पाया गया कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक कर उन्होंने खुद ये बात मानी कि हाँ मैंने ड्रिंक की। उन्होंने इस तरह से जो है इनसे बात की और साथ ही इनके साथ बदतमीजी भी की और अब जो है इन्होंने स्टेप लिया है और उनको जो है मेडिकल करवाया जा रहा है, ब्लड उनका ले लिया गया है। रिपोर्ट जो है कल आएगी। अब देखना ये है कि कल जो रिपोर्ट आएगी उसमें अगर पाया जाता है कि डॉक्टर ने ड्रिंक की है तो उसके बाद जो है क्या कार्रवाई की जाती है, क्या स्टेप लिया जाता है प्रशासन द्वारा, ये हम आपको कल लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।